नमस्कार। विजय जी एस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित प्रारंभ करेंगे और गणित में पहला हम लोग का अध्याय रहेगा संख्या पद्धति। यह जो है विभिन्न परीक्षा प्रयोगी है, विभिन्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले हम लोग संख्या पद्धति में प्राकृतिक संख्या देखेंगे। प्राकृतिक संख्या तो यहाँ एक से लेकर गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हम लोग लिख लें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसे कहेंगे शून्य सहित गिनती के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आएगा अगला सम संख्या। तो सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कह देंगे 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि। वे सभी संख्याएं जो संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 0 भी किसी भी संख्या के आगे लगा रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्या है। अब अगला आएगा विषम संख्या। नीचे उठा रहा है, इसके आगे अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा हम हट जा रहा है। अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे विषम संख्या। संख्या पद्धति
हम लोग देखेंगे विषम संख्या। तो इसे कहेंगे वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब वे संख्या जो 2 से पूरा न हो जाए, मतलब 2 से पूरा भाग दें तो पूरा कट नहीं पाता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। मतलब वे सभी संख्या जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 लगा रहे, उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या नहीं साफ दिख रहा है? नहीं साफ दिख रहा है। चलो इसके आगे हम प्रयास करते हैं। इसके बाद आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो इसको हम अगला लाइट जलाने का प्रयास करते हैं। और अब क्लीन हो रहा है। हाँ, और अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर इसे हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होता है। मतलब वह संख्या जो अपने से ही भाग जाता है और 1 से, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं से विभाजित होता है। जैसे हम ले लें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। अब अगला हेडिंग लेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर को कह सकते हैं वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्या जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, जहाँ P और जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट जीरो, यह कह देंगे। जैसे 2/3, 4/5, 7/3, 9/11, अकॉर्डिंगली 25 और 22/7 भी कर सकते हैं। लेकिन 0/7 कह दे, ये भी परमेय संख्या है। लेकिन क्या होगा, लेकिन 7/0 कहें, यह परमेय संख्या नहीं है, यह परमेय संख्या नहीं है। अब इसके आगे देखेंगे अपरमेय संख्या। यहाँ परमेय संख्या में 0 कभी नहीं होना चाहिए नीचे। Q के जगह पर 0 लिखेंगे तो अपरमेय नहीं होगा, जबकि P के जगह पर हम 0 लिख दें बटा में, तो इसको P को 0 नहीं होना, Q को 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ P को 0 किया गया है, तो इसलिए इसे परमेय संख्या कह देंगे। लेकिन हर में 0 आ जाए तो वह परमेय संख्या नहीं है। कॉर्डी में लिखे हैं, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा तो 25, कॉर्डी में 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और नीचे 1 करके इसका मान निकाल सकते हैं। इसलिए यह भी जो है परमेय संख्या मान लिया जाएगा। अब आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इसे कहेंगे वे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख पाएंगे तो इसमें कौन आएगा, इसमें आ जाएगा, जैसे में आ जाएगा कॉर्डी में 3, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। कॉर्डी में 2, कॉर्डी में 5, कॉर्डी में 7, ये सब अपरमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 तो परमेय संख्या हो गई 22/7, लेकिन जैसे इस 7 का इसमें भाग देंगे तो पाई का मान होता है 3.14 करके डट डट कर दे रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ते जाता है, कट नहीं पाता है, इसलिए पाई भी एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरह से इत्यादि आगे कर दे, इत्यादि, यह अपरमेय संख्या है। तो आज टेस्ट के रूप में आज पहला दिन है, फिर अगला ही दिन फिर आगे देखा जाएगा। तब तक के लिए